भगवान थोड़ी ना कहते कि तुम मेरे पास में आए और चरण मृत लेके जाए। भगवान थोड़ी ना कहेगा मेरे पास आकर तू ये लेकर जा। भगवान तो कहेगा मेरे पास में आया, मांगना कुछ न, मुझे जो स्नान कराया है बस मेरा जो चरणोदक तू लेकर जा। छींट दे पूरे घर में संपदा भरना मेरा काम है। जहाँ मेरी चरण की रज पहुँच गई वहाँ संपदा स्वतः पहुँचती, मैं वहाँ पहुँच जाता हूँ, चरणोदक ले जाता हूँ। पर लोग जाते हैं, पूजन करते हैं, कलश लेके जाते हैं, जल भी चढ़ाते हैं, पर आते समय खाली लेकर आ जाते हैं। तो भगवान को इतना बुरा लगता है कि मेरे दरवाजे से खाली हाथ जाए। भगवान को कितना बुरा लगेगा मेरे दरवाजे से खाली हाथ जाए। भगवान तो ये चाहता है जो भी आए मेरे दरवाजे पर वो कुछ लेकर जाए, भर कर जाए। भले ही 2 बूंद लेकर आओ, पर उसमें चरणोदक थोड़ा सा लेकर अवश्य आओ। हमारी माताएं बड़ी प्रेम से कहती हैं, आप लोगों के मन में भी ये बात जरूर होगा, जितने लोगों ने भी कथा सुनी होगी, आपने भी सुना होगा। घर की जो माताएं होती हैं, कभी भी घर का रसोई घर का बर्तन जिसमें सब्जी बनाई है, 50 लोग अगर जिमने आ रहे हैं, कह दिया कि आज निमंत्रण है, 50 लोग जिमने आ रहे हैं, ये है वो है, सुहागिन है या ब्राह्मण भोज है, तो वो जो खीर का पात्र होगा, जो बर्तन होगा, जो सब्जी का पात्र होगा, माँ उसको खाली जल्दी नहीं करती। भले उसमें सब्जी थोड़ी न थोड़ी पड़ी रहने देगी, जब तक वो जिम कर नहीं चले जाएंगे तब तक उसमें पटक कर रखेगी। क्यों? क्योंकि उसमें उसकी बरकत है। इसी तरह जब तक आप जल चढ़ाने जाते हैं तो उसमें जो पात्र के अंदर थोड़ा सा जल लेकर आते हैं तो उसमें उसकी बरकत है। गर्ग संहिता में दूसरी चीज कही, उसको भी समझ लीजिए। गर्ग संहिता में कहा गया, जब आप घर से जल लेकर जाते हो भरकर, तो ये सृष्टि की जितनी नदियां हैं, पृथ्वी पर जितनी नदियां विद्यमान हैं, जितने तालाब, जितने सरोवर, जितने कुंड, जितने विराजमान, उन सारे तीर्थों का जल जब आप घर से लेकर निकलते हो तो ये संपूर्ण तीर्थ का जल आपके कलश में आ जाता है। और जब आप उसे जल को शिव पर समर्पित कर देती हो और 2 बूंद चरणामृत लेकर जब जाती हो तो शिव महापुराण, गर्ग संहिता, पद्म पुराण कहती है वो जल साधारण नहीं रहता, वो गंगा जल बनकर तुम्हारे घर को पवित्र करने के लिए तुम्हारे घर को पहुंच जाता है। वो पवित्र गंगा जल बनता है, उसको लेकर प्रवेश करिए, उसको लेकर जाइए। 3 तरह का जल शिव को समर्पित होता है। ध्यान से मित्र समझिए इस विषय को। अब वो तीनों तरह का जल का अलग अलग भाग है महाराज। पहला जल सादा, घर से पानी लेकर गए, जल लेकर गए, शंकर को चढ़ाया, वो हमने अपने घर का एड्रेस बता दिया भगवान शिव को, जल चढ़ाकर अपने आनंद के लिए शंकर से कुछ प्राप्त कर लिया। दूसरा जल, जल के कलश में थोड़ा सा इत्र डालना। शंकर को जब समर्पित करते हैं तो महाराज घर में अगर कोई व्यक्ति बहुत रोगीला है, बहुत रोगीला है, शिव महापुराण में, स्कंद पुराण में, नर्मदा पुराण, भविष्य पुराण में, अग्नि पुराण में, नारद पुराण में, बराह पुराण में, बावन पुराण में जितनी भी चीजें लिखी हुई हैं, एक एक प्रैक्टिकल कर दे। शिव महापुराण, स्कंद पुराण का ये भाग याद करिए कि 1 लोटे पानी में इत्र मिलाकर, जल में इत्र मिलाकर, बहुत रोगीला व्यक्ति, बहुत बीमार व्यक्ति है, 1 लोटा पानी उसका हाथ में स्पर्श कराकर शंकर को चढ़ाना प्रारंभ कर दीजिए। केवल 5 या 7 दिन चढ़ाओ और वो 7 दिन के बाद में उस बीमार व्यक्ति का क्रम देखिए कि उसमें कितना आराम लगा। औषधि दवाई काम करना प्रारंभ करी कि ना करी। केवल इत्र समर्पित, इत्र का जल, पहला जल सादा, दूसरा जल है इत्र का, और महाराज तीसरा जल जो शिव महापुराण के अंतर्गत कहा गया है, बेलपत्र का जल। बेलपत्र का जल, तीसरा जो जल है वो बेलपत्र का जल है। बेलपत्र का जल कैसा? तुम्हारा शिव महापुराण की कथा कहती है कि जल के पात्र में एक बेलपत्र अंदर डालकर उस जल के पात्र को ले जाकर शिव को समर्पित करना, अर्थात अपनी मन की कामना भगवान शंकर से कह देना। केवल बेलपत्र के माध्यम से, बोलना नहीं है हमको कुछ,
केवल बेलपत्र के माध्यम से। हमें कुछ कहना नहीं है। 3 तरह का जल का जो व्याख्यान वर्णन किया गया, एक सादा जल जो भगवान को कहा आपने अपना अपना एड्रेस बता दिया, अपने मन का भाव बता दे, इत्र का जल जो चढ़ा दिया गया तो वो केवल रोग मुक्ति के लिए चढ़ेगा। और तीसरा बेलपत्र, अगर उस जल में एक बेलपत्र भी पड़ी हुई है और वो बेलपत्र पड़ा हुआ जल आप जिस भाव से चढ़ा रहे हो, जिस कामना से चढ़ा रहे हो, शंकर वो कामना आपकी पूर्ण अवश्य करता है, अवश्य कहते। उनके लिए ये कथा कह रहे हैं, मतलब अवश्य पूर्ण करता है, वो पूर्ण कर ही देता है। इसलिए आप विशेष इस विषय को अवश्य ध्यान दीजिए। 3 तरह के जल समर्पित करने का, बाबा देवाधिदेव महादेव को समर्पित करने का, अभिषेक करने का मैंने आप सभी शिव भक्तों की ये जानकारी दी मित्र, बताया, उपाय बताया, इससे आपकी क्या क्या मनोकामना पूर्ण हो सकती हैं वो सब बताया। चलिए मित्रों, अगर ये वीडियो आप सभी शिव भक्तों को अच्छा लगा हो तो कृपया करके इस वीडियो को मेरे भोले बाबा के लिए एक लाइक अवश्य करिए मित्रों, और कमेंट्स में हर हर महादेव ये श्री शिवानमस्तुभ्यं जरूर लिखिए मित्र। और अगर आप सभी शिव भक्त नए हैं मेरे इस चैनल में तो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए मित्रों, क्योंकि इसी तरह की जानकारी, इसी तरह के उपाय मैं आप सभी शिव भक्तों के लिए प्रतिदिन लाता रहता हूं, तो आप सभी शिव भक्तों तक तुरंत पहुंचे, इसलिए आप इसको अवश्य सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मित्रों, मिलते हैं अगले वीडियो, अगले उपाय में, तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवानमस्तुभ्यं।